गुड आफ्टरनून पीपल, माय नेम इज विशाल एंड आई वेलकम यू बैक टू द ट्रिंका क्लब। लेट्स सी मंडे को इंडेक्स किस तरफ मोमेंटम कर सकता है, उस दिन के लिए हम प्राइस एक्शन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उस दिन मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होंगे। बिफोर वी गो हेड, जून मंथ खत्म हो चुका है, जुलाई का फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन मंडे को आ रहा है। तो आज हम मंथली, वीकली एंड देन हम 15 मिनट्स के एनालिसिस पे फोकस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं। अभी वीकेंड चल रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी सारे मार्केट्स आज क्लोज हैं। तो डाउ जोन्स या फिर यूएस मार्केट्स में अगर देखते तो कहीं ना कहीं पे काफ़ी अच्छी तरीके से कल बुल रैली चली है। सो डाउ जोन्स वाज अप बाय 0.84%, while Nasdaq was up by 1.45%. S&P 500 surged by 1.23%. Overall, we can consider that US market was somewhere trading around 1% of gain. Let's if we have to look into the यूरोपियन मार्केट में जो उनका टॉप इंडेक्स है, विच इज़ यूरो स्टॉक्स 50, जिसमें यूरोप की टॉप 50 कंपनीज हैं, दैट इंडेक्स वॉज पर्टिकुलरली ट्रेडिंग अबाउट 1% अप, while Britain's FTSE was trading 0.80% up, while German index was up by 1.26% and French index was up by 1.2%. यहाँ पे एशियन मार्केट्स में भी हमें काफ़ी एक ओवरऑल एक अच्छी क्लोजिंग देखने मिली है। थोड़ा सा निक्के में एक फ्लैटिश क्लोजिंग दिया है विद 0.14% ऑफ लॉस, एंड हैंगसेंग वाज डाउन बाय 0.09% ऑफ लॉस। थोड़ा सा अगर इसमें भी देखा जाए तो नैस्डैक ने 2023 के जो फर्स्ट 6 मंथ्स है उसमें कहीं ना कहीं 30% तक का रिटर्न दिया हुआ है। इसी के साथ अभी थोड़ा सा हम ना आईटी सेक्टर पे एक हल्का सा, जो हमने पहले ही बात किया होता कि आईटी सेक्टर में अभी थोड़ा सा ये हो सकता है कि आईटी सेक्टर में ज़्यादा बाइंग आए, बैंकिंग सेक्टर हल्का सा भी थोड़ा स्लो डाउन करे। बट क्योंकि एचडीएफसी बैंक अभी भी है और एचडीएफसी बैंक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम चल रहा है। एचडीएफसी बैंक इज़ नाउ वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट बैंक आफ्टर द मर्जर ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड एंड एचडीएफसी बैंक। तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक की वजह से हो सकता है कि बैंकिंग इंडेक्स भी अच्छा काम करेगा। अगर बैंकिंग इंडेक्स और आईटी इंडेक्स दोनों निफ्टी को सपोर्ट करते हैं तो निफ्टी में बहुत अच्छी खासी रैली आ सकती है। बिफोर वी गो अहेड, थोड़ा सा हम अभी मंथली कैंडल स्टिक पे थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें क्या रहता है। सो पिछले 3 महीनों में अगर हम देखते तो 4 महीने में, तो फोर्थ लास्ट मंथ वॉज, यहाँ पर थोड़ा सा एक डोजी कैंडल बना था। तो विल नॉट कंसिडर एनी कलर फॉर द पर्टिकुलर कैंडल, बट कंसिडरिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स और द पास्ट 3 मंथ्स, वी हैव सीन अ वेरी गुड रैली इन द बैंकिंग इंडेक्स और इन द निफ्टी इंडेक्स एज वेल। सो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकली देखते हैं तो व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस नथिंग बट स्टडी ऑफ एन हिस्टोरिकल डेटा, राइट? सो हिस्टोरिकली हमें यहाँ पर एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, कभी भी अगर बैंकिंग इंडेक्स में 3 कंटिन्यू कैंडल एक कलर के बनते हैं तो एक फिर पॉज होता है, मार्केट थोड़ा सा वहाँ पर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करने का कोशिश करता है। थोड़ा सा हम अभी इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो द फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट ग्रीन कैंडल, सेकंड ग्रीन कैंडल, थर्ड ग्रीन कैंडल एंड देन अ रेड कैंडल, राइट? सो यहाँ पर पहले रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल एंड देन अ पॉज कैंडल। ओके, अगर हम थोड़ा सा इससे पीछे भी चले जाते हैं कहीं ना कहीं पे, तो कोविड के टाइम पे भी 1 2 3 रेड कैंडल्स एंड देन ग्रीन कैंडल, राइट? तो उसके बाद भी हम थोड़ा सा ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल एंड देन पॉज और रेड कैंडल। यहाँ पर भी एक 3 कैंडल का, एक ग्रीन कैंडल्स का रैली आया था, फिर एक रेड कैंडल। अभी यहाँ पर भी थोड़ा सा ये 3 ग्रीन कैंडल्स बने, तो यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा एक पॉजिंग वाला मोमेंटम दिखे। भले ही मार्केट हो सकता है कि 45,000 तक जाए और फिर वापस से नीचे आके नीचे की तरफ क्लोज करे, बट अगेन इट्स ऑन अ मंथली बेसिस, ये मंथ में ही होगा। सो एनालिसिस बस याद रखिए, कभी भी अगर आपको थोड़ा सा एक ब्रॉडर व्यू चाहिए होता है तो ऑल यू हैव टू डू इज़ कि थोड़ा सा पास डेटा स्टडी कर लीजिए। निफ्टी में भी देख लेते हैं कहीं ना कहीं पे 3 कैंडल्स रेड एंड देन अ पॉज कैंडल, राइट? इससे पहले भी यहाँ पर देखिए, अगर आपको यहाँ पर 5 या फिर 6 जो ग्रीन कैंडल्स दिख रहे हैं उसमें एक पॉज कैंडल है, यहाँ पर डोजी जो बना हुआ है। यहाँ पर रेड कैंडल्स 3 बन गए, यहाँ पे वापस से ग्रीन कैंडल में हमें रिवर्सल देखने के लिए मिला। कोविड के टाइम पे ये 3 कैंडल्स यहाँ पर बने थे, उसके बाद ग्रीन कैंडल बना, फिर एक पॉज कैंडल बना, उसके बाद 3 ग्रीन कैंडल बने, फिर एक रेड कैंडल बना, फिर 3 ग्रीन कैंडल बने, वापस एक रेड कैंडल बना। हो सकता है कि यही मोमेंटम इस बार भी कंटिन्यू करे, बट दिस इज अगेन इट्स जस्ट एन एनालिसिस। हम एनालिसिस के ऊपर थोड़ा सा अभी वीकली कैंडल की तरफ चलते हैं। सो वीकली कैंडल में भी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने मिली है
अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी वॉज अप बाय 1125 पॉइंट्स और 2.6%, while the Nifty index rallied by 524 points or 2.8% in this week. तो यहाँ पे जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम हो सकता है कि थोड़ा सा भी कंटिन्यूएशन की तरफ जाए, क्योंकि इससे पहले की जो कैंडल्स हैं वो सारी कैंडल्स थोड़ी सी पॉज की तरफ हमें इंडिकेट कर रही थी. अभी ये जो बुलिश कैंडल है इसके नीचे हमारा सेलिंग का तभी प्लान बनेगा जो लास्ट वीक में भी हमने प्लान किया था. अगर अगर इंडेक्स यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका जो 50% है, सो अगर ये 1100 पॉइंट्स की कैंडल है तो हम इसके लिए कहीं ना कहीं 550 पॉइंट्स का ऊपर की तरफ से एक ये मेजरमेंट लेंगे. सो समवेयर बिटवीन 44,150 के आसपास अभी हमारा सपोर्ट रहेगा. दैट इज़ फिबोनाची पे भी अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसे भी हम ये मान के चल सकते थे कि 44,200 और 44,150 के पास यहाँ का निफ्टी बैंक का सपोर्ट रहेगा. वाइल निफ्टी में कहीं ना कहीं पे अगर ये जो रैली है, ये रैली जो हमारी 524 पॉइंट की, इसमें 250 पॉइंट्स के आसपास एक हमारा सपोर्ट रहेगा. दैट समवेयर एट 18,950. सो यहाँ पर अगर इसके नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू करता है तो ही मार्केट हम बेयरिश की तरफ टर्न होता हुआ देखेंगे. अदरवाइज मार्केट अभी काफ़ी बुलिश रहेगा, क्योंकि इससे पहले के अगेन पॉज कैंडल की तरफ हमारा थोड़ा सा इंडिकेशन गया था. हमने ये भी डिस्कस किया था लास्ट वीक कि अगर इसका जो 50% का कैंडल है, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है और हम रिवर्सल प्लान कर सकते हैं. सेम वाज इन निफ्टी एज वेल. अगर इस कैंडल का लो क्रॉस होता है तो हमारा सेलिंग की तरफ प्रेशर बढ़ेगा. बट अगर ये रेड कैंडल का 50% क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट में वापस एक बुलिश मोमेंटम हमें देखने के लिए मिलेगा. दोनों इंडाइसेस अभी ऑल टाइम हाई के पास चल रहे हैं. अभी थोड़ा सा इसका 15 मिनट्स में थोड़ा सा एक मैक्रो एनालिसिस देख लेते हैं कैसा है. सो माइक्रो एनालिसिस में अभी यहाँ पर निफ्टी प्रिटी गुड, मतलब निफ्टी का जो रैली रहा है काफ़ी अच्छा खासा रैली यहाँ पर हुआ है. सो यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा रैली अभी भी एक्सटेंड करे. मार्केट में अभी भी कोई भी एक पुराना स्विंग है या फिर एक स्विंग है कहीं ब्रेक नहीं हुआ है. सो थर्सडे के दिन या फिर वेनसडे के दिन यहाँ पर कोशिश हुआ था कि एक लास्ट हाफ एन आवर में नीचे की तरफ एक स्विंग ब्रीच हो जाए. बट यहाँ से वापस से एक बाइंग आई, शार्प बाइंग आई. नेक्स्ट डे वापस से गैप अप ओपन हुआ और वापस मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ बुल रन दिया. बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी एक मेजर गैप अप ओपनिंग था. जैसे कि हमने मॉर्निंग राउंड अप में, मॉर्निंग लाइव सेशन में डिस्कस किया था कि हो सकता है पहले थोड़ा सा गैप क्लोज करने के लिए 44,500 तक आए और वापस मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है. द सेम थिंग हैपन. यहाँ पर हमने एक थोड़ा सा ये भी एक्सपेक्ट किया था कि अगर मेजर गैप अप ओपन होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट फ्लैटिश रहेगा, थोड़ा सा साइडवेज पुश होगा. बट यहाँ पर बुलिश रैली काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है. सो यहाँ पर हमारा सिंपल सा प्लान यही रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर निफ्टी जब तक मान लीजिए इंट्राडे में 19,140 का लेवल नीचे की तरफ ब्रीच नहीं करता है तब तक हमारी रैली ऊपर की तरफ ही सेफ रहेगी. बट अगर ये लेवल ब्रीच हो जाता है तो यहाँ पर हमें हल्का सा प्रेशर दिखेगा. हमने जो नेक्स्ट प्रोबेबल रेजिस्टेंस भी यहाँ पर रखा था ऑल टाइम हाई के पास, एज वी डिस्कस अगेन, ऑल टाइम हाई के पास हम कोई भी लेवल मार्क आसानी से नहीं कर सकते. इसका एक सिंपल ये था कि जो लास्ट मार्केट में एक स्विंग आया था तो द स्विंग वाज कहीं ना कहीं 250 पॉइंट्स के आसपास का एक 66 पॉइंट्स के आसपास का एक स्विंग था. इसको हमने ऊपर की तरफ एक 66 पॉइंट के आसपास का एक यहाँ पर हमने नेक्स्ट प्रोबेबल रेजिस्टेंस दिया था. यहाँ पे अगर हम 5 मिनट में देखते हैं तो 5 मिनट में एग्जैक्टली हमारे लेवल के आसपास ही कहीं ना कहीं पे डबल बॉटम बना या फिर एक यहाँ पर बेयर ट्रैप अगर हो सकता है तो बेयर ट्रैप बना और यहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छा रैली दिया. बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं हमारे लेवल पे रिस्पेक्ट हुआ था. इसका भी हमने प्रोबेबल रेजिस्टेंस ऐसे ही निकाला था. दिस इज स्मॉल टेक्निक इन द टेक्निकल एनालिसिस. यहाँ पर सिंपल होता है, अगर आपको कभी रेजिस्टेंस वगैरह अगर निकालना है तो जो भी हमारा लास्ट स्विंग रहा है उसका रेप्लिकेट बस आप ऊपर की तरफ कर दो. सो यहाँ पर अगर हम 255 पॉइंट्स देखते हैं तो यहाँ पर हमारा एक प्रोबेबल रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ दिख रहा था. सो ओवरऑल हमारा काफ़ी अच्छा एनालिसिस तो चल रहा है. बट यहाँ पर अभी ट्रेडिंग का मौका जो है, अभी हम यहाँ से थोड़ा सा सिचुएशन ऐसा हो कि यहाँ से लॉन्ग नहीं कर पाएंगे. रीज़न बीइंग कि यहाँ पर स्टॉप लॉस काफ़ी अभी डीप रहेगा और शॉर्ट नहीं कर सकते क्योंकि अप ट्रेंड है. जब तक हमें बेंड होता हुआ मार्केट दिखता नहीं तब तक हम मार्केट को शॉर्ट नहीं कर पाएंगे.
इसमें और एक थोड़ा सा हम अगर देखना है तो कहीं ना कहीं मार्केट में जब बुल रैली ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से नीचे आता है, मान लीजिए अगर ऐसा भी करके नीचे आया तो वी कैनॉट शॉर्ट समवेयर एट दिस पॉइंट, राइट। तो यहाँ पर आप शॉर्ट नहीं कर सकते हो, मार्केट को यहाँ से वापस थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा और ये जो लेवल है ये लेवल को ब्रीच करना पड़ेगा, तभी जाके हम यहाँ पर एक मार्केट में फॉल आता हुआ देख सकते। तो हमारा जो सेलिंग पॉइंट है वो अगर सेफ ट्रेड करना है तो कहीं ना कहीं पे वो इसके आसपास ही होना चाहिए। अगर हम पहले यहाँ कहीं पे अगर ट्रेड करते, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से पलट जाए, जैसे कि यहाँ पर भी लग रहा था 5 मिनट चार्ट में लग रहा था कि एक स्विंग यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे रहा है, बट यहाँ से मार्केट वापस ऊपर गया, यहाँ पे वापस से स्टॉप लॉस हंट हुआ और यहाँ से मार्केट वापस एक ऊपर की तरफ रैली दिया है। अगर थोड़ा सा हम अभी इस पे ध्यान देते हैं ओपन इंटरेस्ट पे, ओपन इंटरेस्ट में अगर देखते हैं हम कहीं ना कहीं पे 19,000 सॉलिड सपोर्ट, 19,100 सॉलिड सपोर्ट, 19,200 पे अभी भी कहीं ना कहीं पे पुट राइटिंग उतनी नहीं है जितनी कॉल राइटिंग है। बट अगर मार्केट में हम गैप अप ओपनिंग वापस देखते हैं ऑन मंडे, तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं जो यहाँ पर एक बेयर है, ये बेयर यहाँ पे वापस से ट्रैप होता हुआ दिखेगा। एक वापस इस पैनिकिंग सिचुएशन में हो सकता है कि मार्केट और थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल हो जाए। अगर ये भी हो सकता है चांस, क्योंकि ये रैली अभी काफ़ी अच्छी खासी एक्सटेंड हुई है, तो हो सकता है कि यहाँ पर अगर मेजर ही गैप अप ओपन होना है तो मार्केट अगर 250 के पास ओपन हो जाता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का सिनारियो बन सकता है। हम अगेन आई एम टेलिंग यू कि जब तक ऐसा पैटर्न मार्केट में ना दिखे, ये लेवल कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा भी लेवल हो सकता है कि ये लेवल थोड़ा सा ऐसा भी हो, बट हम हमारी जो सेलिंग पोजीशन होनी चाहिए या फिर शॉर्टिंग का पोजीशन होना चाहिए वो यहीं पर रहेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस स्विंग हाई, तभी हमारे लिए फेवरफुल सिचुएशन रहेगा और हमारा स्टॉप लॉस जाने का चांस बहुत कम रहेगा। बैंक निफ्टी में भी सेम है। बैंक निफ्टी में अभी इमीडिएट जो सपोर्ट रहेगा वो कहीं ना कहीं पे इसके आसपास रहना चाहिए। हो सकता है कि अगर मार्केट थोड़ा सा 44,700 के नीचे अगर चला जाता है तो मार्केट में एक हल्का सा बेयरिश सिग्नल आ सकता है, बट ज़्यादा नहीं। मार्केट कहीं ना कहीं 650 के पास वापस से एक सपोर्ट ले सकता है। सो यहाँ पर जो एक हमने ब्रेकआउट देखने मिला था, तो हो सकता है कि ये ब्रेकआउट बाद में थोड़ा सा सपोर्ट की तरह काम करे। अगर मार्केट इससे नीचे आते हैं तो अगेन जो हमारा यहाँ पर एक सपोर्ट रहेगा जहाँ से मार्केट ने यू टर्न लेके कल के दिन रैली किया था, फ्राइडे के दिन रैली किया था। अगर मार्केट वहाँ से नीचे आता है, जो मेजर सपोर्ट जोन रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी 44,490 से लेके 44,440 तक, या फिर हम राउंड फिगर समझ सकते हैं कि 44,500 के पास हमारा एक मेजर सपोर्ट रहेगा। रीज़न बीइंग, यहाँ पे अभी हम डिमांड कर लेते हैं सप्लाई जोन की जगह पे, क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या है, मार्केट में अभी जो पुराना रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। सो डेफिनेटली हमारा जो जोन है अभी सप्लाई जोन की जगह पे हमारा डिमांड जोन की तरह काम करेगा और यहाँ से एक मेजर ब्रेकआउट हमें जो देखने के लिए मिला है, अगर इसे ऊपर की तरफ कंटिन्यू करना है तो कहीं ना कहीं हम वापस अभी सीधे 45,000 के आसपास तक इसका रैली एक्सटेंड होते हुए देख सकते हैं। थोड़ा सा इसके भी ओआई पे ध्यान देते हैं। अगर बैंक निफ्टी का हमें ओआई देखना है तो ओआई एनालिसिस में कहीं ना कहीं 44,500 का जो स्ट्राइक है, यहाँ पे अभी मेजर यहाँ पर पुट राइटिंग होती हुई दिख रही है। सो यहाँ पे बहुत अच्छा एक सपोर्ट लेवल बनता जा रहा है। मार्केट अगर 44,500 तक डिप करता है तो वापस से बाय ऑन डिप टाइप सिनारियो रहेगा। ऊपर की तरफ हम देखते थोड़ा सा 44,800 45,000 के आसपास हमें थोड़ा सा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, बट ये भी कोई सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है नहीं, क्योंकि काफ़ी छोटी छोटी कैंडल से इतना जो ओआई कॉन्ट्रैक्ट है 45,000 पे भी अगर देखते तो 25 लाख के आसपास ही है। हो सकता है कि इसे ब्रीच करने के लिए मार्केट में ज़्यादा स्ट्रेंथ लगे भी नहीं बुल्स को, बट अगेन ये मेजर हम थोड़ा सा यहाँ पर हमारा जो टारगेट बुकिंग है, अगर प्रॉफिट बुकिंग करना हो तो कहीं ना कहीं इस दोनों लेवल के आसपास में हम करके चल सकते हैं। निफ्टी में अगर हम ऊपर की तरफ का थोड़ा सा अगर रेजिस्टेंस देखते हैं तो कहीं ना कहीं निफ्टी में ओआई के हिसाब से हमारा जो एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता है तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर 19,300 के पास एक हमारा वापस से रेजिस्टेंस बनेगा। फिलहाल 19,200 जो है, अगर ये क्रॉस होता है तो हमें थोड़ा सा बुलिश रन देखने के लिए मिलेगा, वरना हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा पॉज दे, क्योंकि एक वीक में 500 पॉइंट का रैली इट्स अ बिग वन। We are not expecting any reversal until and unless market literally bends its trend. बट तब तक हम थोड़ा सा भी ट्रेडिंग में कॉशियस रहेंगे, चाहे ऊपर की साइड हो चाहे नीचे की साइड हो।
यहाँ पर वोलेटिलिटी काफ़ी अच्छे से रहेगी मार्केट में. सो बी कॉशियस विद द मार्केट. With this we'll end our analysis here. I hope you have got to learn a lot things in here. आज रात को हमने वापस एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर एक वेबिनार रखा है जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कैसे काम करते हैं, इनको कैसे मार्क किया जाता है, इनको लेके कैसा ट्रेड किया जाता है. आई होप इफ़ यू लाइक दिस सेशन यू विल ऑल्सो ज्वाइन दैट सेशन. इट्स एट 9 PM. इन दोनों का लिंक हमारे ग्रुप्स में डाला हुआ है, जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के हमारे चैनल से उसमें डाला हुआ है. उन दोनों का लिंक यहाँ पर आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगा. विद दिस आई एम एंडिंग अप द सेशन हियर. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन. विल सी यू बैक ऑन मंडे विद ट्यूजडेज एनालिसिस. अंटिल देन हैव अ बाय बाय एंड गुड वीकेंड.